डॉक्टर मोहम्मद अली जो कि एस्ट्रोपामिस्ट रंग रोशनी खुशबू कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और इसमें इमरान खान साहब का कितना हाथ होगा और चाइनीज़ लोग भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे जब उनकी हुकूमत आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली जो कि एस्ट्रोपामिस्ट रंग रोशनी खुशबू कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर हम बात करें माशरती मामलात पर, समाजी मामलात पर, तो भी हम इनकी हेल्प आउट लेते हैं, उस बारे में इनसे जानते हैं। तो नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और वो आप लोगों का भी टॉपिक है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक सर के पास लेकर आया हूँ जिस पर हम इनसे बात करेंगे वो है पाकिस्तान का जायचा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था, सर ने बनाया भी था, लेकिन अब हम रिलेट करेंगे चाइना के साथ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात की अमूमन बात की जाती है कि पाक चीन दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है और बहुत प्यार है इसमें आपस में। क्या चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और इसमें इमरान खान साहब का कितना हाथ होगा? और ख़ान साहब, ये दोस्ती जो है, जिस तरह लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को हर कोई जानता है, क्या चाइनीज़ लोग भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे जब उनकी हुकूमत आएगी? इस पर बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। सर आज बड़ा यूनिक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, तैयार हैं आप? बिल्कुल जनाब। आप कहेंगे मैं तैयार हूँ, मुझे चाहे मरी ले जाओ। जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमेशा हम ये सुनते आए हैं, माल रोड पे भी अक्सर लाहौर में हम जा रहे हों तो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, पाक चाइना दोस्ती के, बड़ी आपस में इनमें प्यार है, मोहब्बत है। तो सर मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान का जायचा तो बनाया था, आज हम रिलेट करेंगे चाइना के साथ कि कब तक हम लोग चाइना के साथ, चाइना हमारे साथ मुखलिस रहेगा और आपस में जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं, क्योंकि वो सपोर्ट हमें करते हैं, हम भी मतलब कई मामलात पर उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो ये कब तक मामलात रहेंगे? मैं अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के जो ईस्ट में ममालिक हैं, मशरिक में, पाकिस्तान की दोस्ती या पाकिस्तान के ताल्लुकात में कहूँगा, उनके साथ बेहतर रहेंगे। ईस्ट में इंडिया भी है, ठीक है, हाँ, मगर होता क्या है, इंडिया के साथ ताल्लुकात तो हमारे बेहतर हो सकते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रूलर्स, कि उसका जो रूलर है उसका जो जायचा है, उसका प्लानिटरी पोजीशन जो है वो क्या कहती है। मैं ये चाह रहा था आज कि सिर्फ हम चाइना की ज़रा इस पर बात करें और रिलेट करें इमरान खान को। उसकी वजह यह है कि खान साहब को पूरी दुनिया में माना जाता है, उनके फॉलोअर्स आपको पता है पूरी दुनिया में है, क्योंकि जब देखा जाता है खान साहब जब जाते हैं वो लोग फ़ैन होते हैं इमरान खान के और वो इमरान खान के साथ रिक्वेस्ट करके फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं, और ये इज़्ज़त है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है, और मैंने हमेशा ये अर्ज़ किया है कि खान साहब का जायचा उन अच्छे जायचों में से एक है कि जिनकी शोहरत पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक रहती है। खान साहब का भी जायचा ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने उनको हर मौके पे हर चीज़ में शोहरत दी है, और उनके दुश्मन भी हैं और वो कम हैं और दोस्त ज़्यादा है उनके। उसका रीज़न है कि उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो यही बताता है कि उनका जो काम है उसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर हो। अब चाइना की बात करते हैं तो खान साहब के दौर में आप देखें कि रिलेशन जो चाइना के साथ रहे हैं पाकिस्तान के, देखें जो सियासतदान हैं, मैंने आपको कहा है कि इस प्रोग्राम को ना हर एंगल से देखें, मगर ये कि हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हम तो सिर्फ दे रहे हैं एक रीडिंग। मैं एक इसके अंदर ना फलक शेख साहब एक बात क्लियर कर दूं, हमने पिछली वीडियो आपकी की थी कश्मीर की, उसके अंदर इंतहाई फजूल कमेंट्स हमारे कश्मीरी बहन भाइयों ने भी किए थे कि तुम्हारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं, तुम लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। और ये भाई, आप समझदार बाशऊर लोग हैं, प्लीज़ इसको ना पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल रंग ना दें हमारे प्रोग्राम को। ये तो एक आपकी तफरीह के लिए प्रोग्राम है, एक नॉलेज के लिए प्रोग्राम है, एक डिवाइन नॉलेज नहीं है, सेकुलर नॉलेज है। घर बैठे फ्री में उनको नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और वो कहते हैं जी आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, आप बेवकूफ़ ना। भाई हमने नहीं, आप किसी और से रीडिंग ले लें, वो भी यही कहेगा। हम पॉलिसी मेकर्स नहीं है। आपने अगर कोई गाली निकालनी है, कोई बदतमीज़ी करनी है, तो आप पॉलिसी मेकर्स के साथ कीजिए। हम आपके साथ, आप जनाब के साथ बात करते हैं तो आपसे भी यही तवक्को करते हैं। आप कश्मीरी हैं, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जिस
मज़हब से, जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, अब हमारे दिल के करीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सबके साथ दोस्ती वाला मुल्क है, ठीक है। हम किसी के साथ, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो हमें सबसे प्यार और सबसे दोस्ती सिखाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो है ना बयान, वो किसी पॉलिटिकल फोरम के ऊपर जाके पॉलिटिकल टॉक शोज़ के अंदर आप दें। हमारा जो प्रोग्राम है उसको उसके एंगल से देखें। चाइना के साथ जो रिलेशन है पाकिस्तान का, वो किस किस दौर में बेहतर रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे ना आपको एक बड़ा क्लियर बात बताता हूँ कि जरदारी साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर था, उसमें हमारे रिलेशंस चाइना के साथ बेहतर होने शुरू हुए थे, क्योंकि उस वक्त ईस्ट वाले जो प्लैनेट्स हैं और पाकिस्तान के और चाइना के, वो बहुत ज़्यादा हद तक सिंक्रोनाइज थे, एक दूसरे को अच्छी नज़र से देख रहे थे, ठीक है। तो जब अच्छी नज़र से कोई प्लैनेट दोस्त प्लैनेट को देखता है तो दोस्ती बढ़ती है। तो ये जो है ना सी पैक, ये ब्रेन चाइल्ड है बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ साहब का और जरदारी साहब का। जो क्रेडिट जिसका है उसको देना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कोई रंग ना निकालें। हम प्लैनेट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जब ये दौर था उस वक्त प्लैनेट्स जो थे वो अच्छी पोजीशन में थे। उसके बाद अच्छी पोजीशन में, और फिर ये है कि जरदारी साहब का जो प्लैनेट है लियो, मतलब उनका ज़ोडिएक साइन लियो है, तो वो जो है सूरज, और सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, ठीक है ना। तो हमने वो देखना है कि जरदारी साहब का जो दौर था उसमें चाइना के साथ रिलेशंस ठीक थे। उसके बाद जो भी हुक्मरान आए हैं, उनका ईस्ट वाला जो साइड था वो ठीक नहीं था। मैं अब ना आम फहम अल्फाज में समझा रहा हूँ। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई हमारा प्रोग्राम देखते हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे भी पढ़ा करें। लोग कहते हैं जी आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करें, तो मैं मोटे लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ कि हर आदमी को ये बात समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो रूलर्स आए हैं उनकी ज़ोडिएक साइंस या उनके बर्थ चार्ट के अंदर ईस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। खान साहब जो हैं उनका फिर जो है जायचा अगर पढ़ते हैं तो उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो बनता है वीनस, ठीक है। और वीनस जो है वो पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करता है, ठीक है। और वीनस की साइड भी ईस्ट है। तो अब कुदरती बात है कि खान साहब जब आते हैं इक़्तिदार में, जो कि बड़ा क्लियर है, अगर अल्लाह ताला देखें सबकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, सेहत की हिफाजत करे, अगर वो आते हैं इक़्तिदार में तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात फिर से बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। उनके नाक़िदीन तो कहते हैं ना कि जी असल में वो चाइना को यूं कर रहे थे, ये यूं कर रहे थे। ऐसा नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो ये बताता है कि उनके आने के साथ चाइना के साथ हमारे इकनॉमिक, सोशल, कल्चरल, उसके बाद हमारे जो है ना सकाफ़ती ताल्लुकात, हाँ, वो बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। सर, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, हो सकता है लोगों का भी ये माइंड में क्वेश्चन आया हो कि बाकी ममालिक के साथ तो इसलिए ज़रा ताल्लुकात अच्छे हैं कि इमरान खान जो हैं वो क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ जानते भी हैं। चाइना में तो स्पोर्ट्स क्रिकेट है नहीं, तो फिर कैसे ताल्लुकात खान साहब की वजह से हो सकते हैं? खान साहब, देखें बात यह है कि खान साहब का जो कैनवस है ना, वो क्रिकेटर तक महदूद कर देना ज़्यादती है। मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने ज़ायचा इस तरह का उनका बनाया है कि ग्लोबल शोहरत जो है, उन्होंने खान साहब ने किताबें भी लिखी हैं, ठीक है, खान साहब ने बुक्स भी लिखी हैं। और दूसरा ये है कि खान साहब जो हैं वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाते भी हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, ठीक है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में। यूरोप की जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे भी खान साहब जो हैं तशरीफ़ लाए थे और खान साहब का वहाँ पे भी लेक्चर हुआ था। तो ये है कि ग्लोबली इसलिए जाने जाते हैं, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं जाने जाते। मतलब एक अच्छा जो है नाम पाकिस्तान को मयस्सर है इमरान खान साहब के नाम के सूरत में ना, तो हम इनको सिर्फ जो है क्रिकेटर की हद तक महदूद कर दें कि जी बाद रशिया में भी क्रिकेट नहीं है। रशिया जो है, रशिया में भी तो आप खान साहब को देखें ना कि किस तरह का हिसाब किताब है। मलेशिया में क्रिकेट नहीं खेली जाती, मलेशिया जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है, क्योंकि ये सारे ईस्ट या साउथ ईस्ट के हैं मतलब ममालिक। अच्छा, वेस्ट के अंदर खान साहब जाते हैं तो खान साहब स्टिफ होते हैं और वो भी स्टिफ होते हैं। वेस्ट से मुराद ये है कि आप चले जाएं अफ़गानिस्तान,
वेस्ट, पाकिस्तान से देखें तो वेस्ट में आएगा, उसके बाद पाकिस्तान से वेस्ट में आएगा गल्फ़, गल्फ़ में यूएई आता है, सऊदी अरब आता है, उनके अपने टर्म्स हैं, इनके अपने टर्म्स होते थे, ठीक है। तो एक लेवल के ऊपर दोनों आके बात करते थे। फिर उसके बाद यूरोप के अंदर अगर चले जाएँ, कुछ ममालिक जो हैं वो वेस्ट में हैं। तो खान साहब ने हमेशा एक बात की है कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि उनका जो वेस्ट वाली साइड है खान साहब के जायचे की, वो उसके पैरेलल आती है, तो खान साहब उनको फेस कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान ने जिसके साथ भी हाथ बढ़ाया उसने पाकिस्तान का नुकसान ही पहुंचाया। देखा जाए, हम अगर देखें, इंडिया को देख लें, हमारे नेबर हैं, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा मैसेज दिया जाता है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर कहा जाता है कि हमने मैच नहीं करवाने, या कोई मामलात में आए थे कि जी 2004 में इंडिया पाकिस्तान आई थी और तभी मैच हुए थे, उसके अलावा पाकिस्तान कभी ना टूर उधर हुआ ना इधर हुआ, मतलब कम हो रहे हैं, टूर हुए भी हैं तो बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। तो सर नुकसान तो पाकिस्तान ने जिसके आगे हाथ बढ़ाया नुकसान पाया, तो क्या चाइना हमें फ्यूचर में धोखा तो नहीं देगा? चाइना जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग वाला दोस्त है हमारा, नज़रिया ज़रूरत के तहत भी हमारा दोस्त है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि चाइना को हमसे ज़रूरत है और हमें चाइना से ज़रूरत है। हम नज़रिए ज़रूरत भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, और वेस्ट हमारी जो साइड है वो सेम होने की वजह से हम, और इंडिया की जहाँ तक बात आ गई, साइड वही है। मैंने वही अर्ज़ किया कि जो प्लानिटरी पोजीशन रूलर्स की आती है उससे कंट्री के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जरदारी साहब के दौर में ईस्ट से बेहतर इसलिए हुआ कि उनका रूलिंग प्लानट जो है वो ईस्ट वाली साइड का है, ठीक है ना। अब मोदी साहब का प्लानिटरी पोजीशन आप देखें, बर्थ चार्ट देखें, तो वो पाकिस्तान से बिल्कुल मैच नहीं करता, इसलिए जो है वो पाकिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं। वरना मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि मैं तकरीबन 20 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, इंडियंस पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनसे इंटरेक्शन मेरा किसी न किसी लेवल पे रहा है। इंडियंस जो हैं दे आर वेरी गुड पीपल, अच्छे लोग हैं, ठीक है। और जब हम बाहर इकट्ठे होते हैं, हम खाने इकट्ठे खा रहे होते हैं, हम एक दूसरे की जो जो है ना रस्में, सालगिरह, शादियाँ, हम सब एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। ये सिर्फ आप गौर कीजिए कि जब पाकिस्तान में आ जाते हैं या इंडिया में चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे के इतने के कोई हिसाब ही नहीं है, जबकि बाहर जब आप निकलते हैं अपनी ईस्ट साइड से बाहर, जिस वक्त आप निकल जाते हैं वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में चले जाते हैं, आप दोस्त होते हैं, ठीक है। ये भी हिंदू दोस्त हैं वहाँ, बहुत सारे अभी भी हैं वहाँ जी, बहुत सारे इंडियंस जो हैं, हमारी दोस्ती भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक हमारी प्रोफेसर थी, उनका नाम है सरस्वती, ठीक है, और वो इंडिया से उनका ताल्लुक़ है और आज भी हम उनके साथ लिंक्ड अप हैं। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में हमें बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे उन्होंने दुनिया को दिए, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हर। ये तो खैर एस्ट्रोलॉजी से हट के बात हो गई, मगर ये कि ये आपने जो सवाल किया ना कि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, दोस्त ही रहेगा, और इंडिया के साथ भी एक टाइम आएगा हमारी दोस्ती हो जाए, दोस्ती तो खैर नहीं, हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए जी। तो नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बहुत ही आसान अल्फाज में ABCDEFG की लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें और बातें बता दी हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि ये लंबी बात हो गई है या बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में बताया, वो मजबूरी होती है, और भी लोग देख रहे होते हैं। आप इस चीज़ को जब गहराई से जब बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैंने सर इस तरह के कमेंट्स भी देखे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सर मैं एक एक लफ्ज़ आपका बहुत गौर से सुनता हूँ। आप ये बताएं, एस्ट्रोलॉजी भी है और कोई फजूल बात हमने की हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नॉलेज देना चाहिए, और नॉलेज उन लोगों को मिलता है जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, और ऐसे नहीं है कि चैनल देखने वाले सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को देखें। अब एस्ट्रोलॉजी में जब मैं प्लैनेट्स बताता हूँ तो तब कहते हैं सादा अल्फाज में बोलें, जब प्लैनेट्स के बगैर आते हैं तो फिर कहते हैं लेक्चर। भाई हम क्या करें? क्या बात है। तो नाजरीन, आपको ये प्रोग्राम जिनको अच्छा लगता है, जिनको नहीं भी लगता, हम उनकी भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अगर आर्टिस्ट होता है ना, अगर उसको ताली ना मिले तो तब उसको फ़ील होता है यार मैं इसको इतना अच्छा बता रहा हूँ, मेरी नॉलेज है। इनकी बहुत मेहनत है इसके पीछे, वो मेहनत करके आपके सामने एक कुज़े में बयान करते हैं,
रख देते हैं कितनी सी चीज़ में कि जी ये है मेरा इल्म, इसमें मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, जायचा बनाया, बड़ी मेहनत का काम है। जिसको नहीं आता ना तो वो उसकी मतलब कि वो मजाक उड़ाता है, वो सीधी बात है। और जिसके पास नॉलेज है, हमें उस नॉलेज वाले बंदे से नॉलेज लेनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमें टाइम ही ना दे नेक्स्ट टाइम, तो फिर आप बैठे रहें, आप कहें जी फलक साहब जाएँ, आप मैं जी आपके कमेंट की वजह से डॉक्टर साहब मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो लिहाजा अप्रिशिएट किया करें जो अच्छी बात हो, और तनकीद भी किया करें। मैं ये नहीं कहता अगर आपको कोई बात बुरी लगती है आप तनकीद करें, ये आपका हक़ है। तो नाजरीन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।